फिशरीज के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट देखा गया है कि हर सिलेबस के अंदर आपको जो टॉपिक फिश बाई प्रोडक्ट का जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है हम फिशरीज के ही रिलेटेड है, फिश बाई प्रोडक्ट के ऊपर टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के अंदर रहे हैं, वो है, उसमें से एक टॉपिक है एम्बरग्रिस। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एम्बरग्रिस एंड व्हाई इज दिस व्हेल वोमिट सो वैल्यूएबल। तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। एक मिल रही है व्हेल वोमिट और दूसरी चीज जो है वो है एम्बरग्रिस। तो कई ने बहुत सारे ऑथर्स ने ये लिखा है कि जो व्हेल वोमिट होती है वही एम्बरग्रिस होती है और जो एम्बरग्रिस होती है वही उसी को कहते हैं व्हेल वोमिट। और कई किताबों के अंदर देखा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट भी है, हम बात करेंगे आगे। और इसे हम फ्लोटिंग गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको पूछा जाए फ्लोटिंग गोल्ड किसे कहते हैं तो एम्बरग्रिस को फ्लोटिंग गोल्ड कहते हैं। और ये एम्बरग्रिस कहाँ से मिलता है, ये आपको मिलेगा वेल, स्पर्म वेल से ये मिलता है। हालांकि अगर हम एम्बरग्रिस की बात करें, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसकी करोड़ों में इसकी कीमत जो है वो बताई जाती है। तो फ्लोटिंग गोल्ड भी इसे कहते हैं। और जो ओरिजिनल एम्बरग्रिस होती है इसको मेडिसिन्स के अंदर एंड पोशंस एंड एज ए स्पाइस इन ईस्टर्न कल्चर, while in the west it is used to stabilize the scent of fine perfumes। तो खासकर देखा गया है कि जो परफ्यूम्स होती हैं क्योंकि इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है, बहुत टाइम ये रह सकती है। और माना जाता है बहुत महीनों में, सालों में इसकी जो जो मुश्क होती है, जो ये सेंट होती है, परफ्यूम होती है, ये बड़ी बेहतरीन मानी जाती है। इसीलिए इसकी जो रेट है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक फिश का बाई प्रोडक्ट है, माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे, इससे हम व्हेल पूप या फिर हम व्हेल वोमिट भी कहते हैं। जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं यही होती है एम्बरग्रिस। इसको आप ध्यान से देख लीजिए कैसी होती है एम्बरग्रिस। अगर हम इन फ्रेंच में देखें, फ्रेंच में इसे क्या कहते हैं, ग्रे एम्बर। ग्रे एम्बर क्या है, ये एक सॉलिड वैक्सी फ्लेमेबल सब्सटेंस होती है जो कि डल ग्रे या फिर हम कह सकते हैं ब्लैकिश कलर प्रोड्यूस्ड इन द, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्पर्म व्हेल। जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये पिक्चर दिख रही है ये स्पर्म व्हेल की पिक्चर है। इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहां से मिलता है एम्बरग्रिस। अगर हम ओमान के कोस्टल एरिया की बात करें, बहुत ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट के साइड। और इंडिया के अंदर जब हम देखते हैं स्मगलिंग या फिर हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ इसके बारे में, तो गुजरात और केरला जो है इंडिया के अंदर ये आता है। एक पेपर पब्लिश हुआ था फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो प्रेस। इसने क्लेम किया था कि जो व्हेल वोमिट है और जो एम्बरग्रिस है ये टू डिफरेंट थिंग्स हैं। तो रेयरली जो जो ये इन डाइजेस्टिबल मटेरियल्स होता है while moving through the stomachs transform in ambergris under many complex process and chemicals such as diacetyl squid beaks, ट्राइट्रापीन अल्कोहल कंपाउंड एक्स्ट्रा विच इज फाउंड इन स्पर्म व्हेल ओनली। तो जैसे इसका जो शिकार रहता है, स्क्विड शिकार रहते हैं, उसकी जो बीक्स होती हैं वो जब स्टोमिक के अंदर आ जाते, स्टोमिक में चली जाती हैं, तो वहाँ पे साथ में हम यहाँ पे लिखा हुआ है जो ट्राइट्रापीन है, अल्कोहल है, ये वहाँ पे मिल के ये क्या बनाती हैं, ये एम्बरग्रिस बनाती हैं। ठीक है ना। एक और इसके ही ऊपर जो है इम्पॉर्टेंट क्या है, रिचर्ड सेबन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम NHM इस ये बिलीव करता है जो एम्बरग्रिस है ये फॉर्मड इन वेल इंटेस्टाइन्स ओनली एंड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द फीकल मैटर। इसने क्या कहा कि ये फीकल मैटर के द्वारा जो है ये बाहर निकलता है। और बहुत सारा ये भी माना जाता है कि ये वोमिट करती है, मुंह से बाहर आता है। अब आप यहाँ पे भी देखा गया है कहीं ना कहीं आपको एक ही आंसर नहीं मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स के अंदर वेल वोमिट लिखा हुआ है और लेकिन जब हम पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन है। जैसे आप रिचर्ड सेबन को पढ़ोगे तो वहाँ पे इसने लिखा है कि ये फीकल मैटर के साथ गेट आउट हो जाता है, लेकिन सभी ने ये कहा है कि ये
जो digestive सिस्टम होता है, इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें वहीं होता है। ह्यूमन हैव बीन यूजिंग एम्बरग्रिस फॉर डिफरेंट पर्पज। एंशियंट टाइम से जो है ह्यूमन इसको इस्तेमाल करता है। वाइल अगर हम बहुत ज़्यादा बात करें, पुरानी बात करें, जो ग्रीक थे वो यूज़ करते थे इसको इंक्रीजिंग द इंटॉक्सिकेशन स्ट्रेंथ ऑफ वाइन्स। मेडिवल टाइम देखा गया था जो स्ट्रेन सब्सटेंस था ये यूज़ किया जाता था ट्रीटिंग इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में भी ये ट्रीट किया जाता था। तो इसकी जो हाई प्राइस है, द हाई प्राइस ऑफ एम्बरग्रिस इज लार्जली ड्यू टू इट्स लॉन्ग लास्टिंग एरोमेटिक फ्रेग्रेंस की वजह से ये होता है। अब सब कुछ तो चला गया, मेन पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो स्पर्म वेल होती है इसका साइंटिफिक नाम क्या है। तो यहाँ पे आप साइंटिफिक नाम जान सकते हैं, फाइस्टर कैटोडॉन जो है इसका साइंटिफिक नाम है। और हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर भी आप जब न्यूज़पेपर खोलोगे वहाँ देखोगे तो कई जगह पे ये सीज हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है, इंडियन टाइम्स ने 23 मई 2021 में लिखा था, एम्बरग्रिस वर्थ अबव ₹6 करोड़ सीज्ड, 3 अरेस्ट किए गए थे अहमदाबाद के अंदर। इस तरह से यहाँ पे लिखा है, इंडिया.com ने स्पर्म वेल वोमिट वर्थ ₹31 करोड़ सीज्ड इन तमिलनाडु के अंदर भी देखा गया था। तो यहाँ पे लिखा गया था वेल वोमिट, ये 7 सितंबर 2022 को हम बात करें, ये 23 में, ये 22 में देखा गया था लखनऊ में। एनडीटीवी ने बताया है वेल वोमिट वर्थ 10 करोड़ सीज्ड इन यूपी के अंदर भी देखा गया था, ये सीज हुआ था। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आ सकती है एग्जाम के अंदर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज कॉमन फिश बाई प्रोडक्ट यूज्ड इन एनिमल फीड। तो देखो जो फिश मील होता है, फिश मील जो है ये कॉमन फिश का बाई प्रोडक्ट है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, फिश ऑयल जो है रिच इन विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा फिश ऑयल के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिश बाई प्रोडक्ट इज ऑफन यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो जो फिश ऑयल है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन बनाने में, तो ये इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है। फिश सिले जो है इज प्राइमरली यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। तो ये एनिमल फीड के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है, विच बाई प्रोडक्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जेलेटिन। तो जेलेटिन की अगर हम बात करें, जो फिश का चिकन होता है ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ फिश कोलेजन। तो जो डाइटरी सप्लीमेंट्री है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग फिश हाइड्रोलिसेट इन एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर के अंदर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं इसका जो, क्योंकि वहाँ पे सोइल की फर्टिलिटी को वो इन्हेंस करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बाई प्रोडक्ट इज यूज्ड इन द टेनिंग ऑफ लेदर। लेदर को जब टेनिंग किया जाता है तो फिश ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिश प्रोटीन कंसंट्रेट जो है एफपीसी इज नोन फॉर इट्स हाई कंटेंट ऑफ व्हाट। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। जब प्रोटीन कंसंट्रेट की बात हो रही है तो प्रोटीन ही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन कहता है, विच फिश बाई प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड एज नेचुरल फर्टिलाइजर। तो जो फिश की बूंस होती है ना जी, इसको हम नेचुरल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। सूरीमी जो है ये में किससे बनती है, ये फिश पेस्ट से बनाई जाती है। विच बाई प्रोडक्ट इज ऑफन यूज्ड इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फॉर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। फिश का जो कोलेजन होता है ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये स्किन के कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैटोसेन डिराइव्ड फ्रॉम फिश बाई प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। तो हम फूड प्रिजर्वेशन की बात करें, वेट लॉस सप्लीमेंट की बात करें, प्लांट की ग्रोथ की बात करें, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। विच बाई प्रोडक्ट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ए बायोप्लास्टिक। जब बायोप्लास्टिक की बात आती है तो जो फिश के स्केल्स होते हैं, फिश का स्केल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच बाई प्रोडक्ट जो है वो फिश स्केल है जो यूज होता है टू मैन्युफैक्चर किसको, बायोप्लास्टिक को इस मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। फिश फिश इमल्शन इज कॉमनली यूज्ड एज व्हाट, ये प्लांट फर्टिलाइजर के लिए। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ फिश लिवर ऑयल। डाइटरी सप्लीमेंट्री के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर एक जो है मिले, डाइट के अंदर सप्लीमेंट जो है वो अच्छी तरह से रहे। विच आर द फॉलोइंग फिश बाई प्रोडक्ट इज रिच इन कैल्शियम। जो फिश की बूंस होती हैं सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है उनके अंदर होता है।
फिश जिलेटिन इज प्राइमरली यूज्ड इन विच इंडस्ट्री? तो ये फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। विच बाई प्रोडक्ट इज यूज टू एनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड स्पेशली इन एशियन क्यूजीन? एशियन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो फिश सॉस जो है ये आएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी चीज़ें जो हैं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विच बाई प्रोडक्ट कैन बी यूज एज ए ब्लेंडर इन फार्माक्यूटिकल्स टेबलेट? तो फिश ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है एज ए ब्लेंडर, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच बाई प्रोडक्ट इज क्रूशियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडीजल? तो फिश लीवर ऑयल जो है ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ फिश मील यूज्ड फॉर पोल्ट्री फीड? तो ये आएगा प्रोटीन्स, क्या आएगा? प्रोटीन्स इसका आंसर आएगा। विच फिश बाई प्रोडक्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल पर्ल? तो फिश स्केल्स जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल पर्ल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिश कार्टिलेज इज ऑफन यूज्ड इन सप्लीमेंट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स? जॉइंट हेल्थ बेनिफिट्स। सबसे ज़्यादा देखा गया है, इसका जो रिसर्च था वो था कैंसर के ऊपर। फिश पेप्टोन टोन्स आर यूज इन विच इंडस्ट्री? तो ये जो होते हैं ये फार्माक्यूटिकल्स के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और हम बात करें फिश पेप्टोन जो हैं ये नॉन मैमलिन पेप्टोन होते हैं जो कि यूज्ड एज नाइट्रोजन सोर्स इन माइक्रोबायोलॉजी कल्चर मीडिया, और ये सूटेबल होते हैं फॉर फार्माक्यूटिकल एंड वैक्सीन प्रोडक्शन टू रिड्यूस टीएससी बीएससी रिस्क जो होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है, विच फिश बाई प्रोडक्ट इज कॉमनली यूज इन पेट फूड? तो ये है फिश मील। फिश मील जो है ये ज़रा इस्तेमाल की जाती है इन पेट फूड के लिए, ठीक है। फिश लेदर इज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल लेदर मेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द फिश? फिश चिकन से ये बनाया जाता है, अल्टरनेटिव होता है ये। उसके बाद आया विच बाई प्रोडक्ट इज यूज टू ट्रीट बर्न्स एंड वाउंड्स ड्यू टू इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज? जो फिश का कोलेजन होता है इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच बाई प्रोडक्ट इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन? फिश स्केल्स का हम इस्तेमाल किया जाता है। विच बाई प्रोडक्ट हैज सीन इंक्रीज्ड यूज इन सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल? तो ये भी फिश कोलेजन इसका आंसर आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है स्क्वेलिन। ये एक नेचर कार्बन 3 हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। देखिए स्क्वेलिन क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये एक ट्राइटरपीन है जो कि जिसका फार्मूला है C30H50, और ये कलरलेस ऑयल होता है ऑल्दो इम्प्योर सैंपल्स अपीयर येलो, और ये ओरिजिनली ऑब्टेन होता है फ्रॉम शॉक लेवर ऑयल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये जो है स्क्वेलस जो है, its name as squalus is a genus of shark, and estimate 12% of bodily squalene in human is found in sebum। ये भी देखा गया है। स्क्रीन हैज ए रोल इन टॉपिकल सिकल लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा कि कंपाउंड ऑफ कितना है, यहाँ पे लिखा है ना C30, लिखा है ना C30H50। नेक्स्ट है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्क्वेलिन का वो कितना होता है, तो इसका आंसर आएगा 285 डिग्री सेल्सियस। वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द वोमिट ऑफ द वेल, जैसे हमने पढ़ा अभी, एम्बरग्रिस को कहा जाता है वेल ऑफ द वोमिट। एम्बरग्रिस जो है इज फॉर्मड फ्रॉम सिक्रेशन ऑफ द इन द इंटेस्टाइन ऑफ द स्पर्म वेल। तो यहाँ पे लिखा है बाइल डक्ट। प्राइस क्या रहती है इंडिया मार्केट के अंदर, देखा गया है 10,000 पर ग्राम, इसको देखा गया है, इसकी प्राइस रहती है। वायोबिन प्रोसेस जो है यूज होती है टू प्रिपेयर किसके लिए, फिश प्रोटीन कंसंट्रेट के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वेलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये लिवर ऑयल से निकाला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। कलर ऑफ स्क्वेलिन क्या होता है, ये आपको वाइट भी दिखेगा, और ऊपर मैंने आपको बता भी दिया है ये कैसा दिखता है। मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एम्बरग्रिस इज मेड अप ऑफ, किसका होता है ये, सबसे ज़्यादा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो देखने को मिलता है। लार्जेस्ट फिश मील एंड ऑयल प्रोड्यूसर इज, वो क्या है, प्यूरू जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे मील और ऑयल प्रोड्यूस जो है यहाँ पे होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ कैराजिनिन जो है ये आपको फिलीपींस के अंदर देखने को मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्जिनेट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये ब्रॉन्ज सी वीड से मिलते हैं। कैराजिनेंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये रेड सी वीड से मिलते हैं। शॉक सिकन हैज़ ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ ए कैलकेरियस डिपॉजिट, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शैगरीन। शैगरीन कहाँ मिलेगा आपको, शॉक के अंदर।
शॉक सिकन हैज़ प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेगरीन भी पूछ सकते हैं। कॉर्निडीन द सल्फेट इज यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, ये शॉक से किया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है, नेचुरल हाइड्रोक्साइल एपिटाइट इज यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सोर्सेज और वेस्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम, ये आएगा फिश बोन से, किससे, फिश बोन से। नेचुरल हाइड्रोक्साइल एपिटाइट इज यूजुअली यूज्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बून्स क्राफ्टिंग के लिए, डेंटल एप्लीकेशन के लिए भी, बून सब्स्टिट्यूशन के लिए भी, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। साउस जो मैन्युफैक्चर होता है इंग्लैंड के अंदर फ्रॉम एंकोवीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं वर्सेस्ट्री सॉल्स, जो है इसका आंसर आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, फिश पेस्ट विच और मेड विद मिंसिड और ब्लेंडेड फिश और शेल फिश इंक्लूड फ्रॉम लाउस इज, वो है पैडिक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको पढ़ने भी चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो टीचिंग ब्रांच में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।